नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं अपनी खास चर्चा की ओर। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। हरियाणा के गुरुग्राम समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में आम लोगों का हाल बेहाल हो गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 12 घंटों में गुरुग्राम में 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसमें 103 मिलीमीटर की अत्यधिक तीव्र बारिश भी शामिल है। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आईएमडी ने 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां गरज चमक के साथ बारिश होगी, जिनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात शामिल है। बता दें कि हरियाणा में लगातार बारिश जारी हैगी और बारिश की वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया हैगा। और हरियाणा में हो रही बारिश के चलते लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कई जिलों में जलभराव और तो कई जिलों में ट्रैफिक जाम और फसलें बर्बाद की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बता दें कि हरियाणा में पिछले 24 घंटे में हो रही लगातार बारिश ने इलाके के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, यमुनानगर समेत कई जिलों में जलभराव, ट्रैफिक जाम की खबरें सामने आ रही हैं और अब की बार काफी मिलीमीटर पानी दर्ज किया गया है। मूसलाधार बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर स्कूल बंद के आदेश दिए गए हैं, तो कई क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने से किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है। बता दें कि स्थानीय प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए 48 घंटे के लिए यह अलर्ट बनाए रखने की बात कही है और कहा है कि 48 घंटों में लगातार बारिश होने की भी संभावना है। बता दें कि हरियाणा में लगातार बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां लोगों को बारिश से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता कलावली से जगदीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जगदीश, लगातार बारिश हो रही है, क्या कुछ अपडेट है? पूरे हरियाणा की बात करें तो कई जिलों में जो भारी बात हुई 24 घंटों में भारतीय मौसम विभाग की तो अलर्ट जारी किया गया है। अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली में भी हल्की बूंदाबांदी है। बादल जरूर छाए हुए, तेज हवाओं के साथ जो है कहीं ना कहीं बादल छाए हुए हैं। भाई अगर बात करें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, तो वहां पर भारी बारिश देखी गई है। कई जगहों पर तो व्हीकल है जो बिल्कुल ही रोड जो है थम चुके हैं। कहीं ना कहीं जो निकासी का सरकार दावा करती आ रही थी कि पानी की निकासी होगी, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो ड्यूटी है वह तैनात की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पानी की निकासी नहीं हो रही है। लोगों का जीवन जरूर अस्त व्यस्त देखा गया है। कई जगहों पर पूरे हरियाणा में बात करें, कई जगहों पर किसानों की जो फसल है वह भी नष्ट हुई है। और बात करें सिरसा जिला की, तो भारी बारिश होने के कारण घर जो स्थान पर है कहीं ना कहीं बाढ़ आने की संभावनाएं है जताई जा रही है। अधिकारी कर्मचारी की सिरसा जिले की बात करें तो सिरसा उपायुक्त ने कालावाली के उपमंडलाधिकारी डब्बावाली रागिया अधिकारी की ड्यूटी लगाई हुई है। कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी मौका पर जाकर जो गंगा नदी का जायजा है लेते नजर आ रहे हैं। भाई अगर बात करें आज सुबह हाल ही देखा गया था कि सुबह 9:03 से लेकर 9:06 तक हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत कई शहरों में जो है भूकंप के झटके भी देखे गए। कहीं ना कहीं लोगों का जीवन जो है जरूर अपने होता नजर आ रहा है। जी जो और बारिश की संभावना कब तक जताई जा रही है? बात करें मौसम विभाग तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में जो है बारिश हो सकती है। कहीं ना कहीं बादल है वो छाए हुए हैं और 24 घंटे का येलो अलर्ट भी विभाग की ओर से जारी किया गया है। कहीं ना कहीं
अगर बात करें बारिश की, तो बारिश से गर्मी जो तपती गर्मी की टेम्परेचर 50 डिग्री पारा पार कर चुका था। कहीं ना कहीं उनसे राहत मिलती नजर आ रही है। अगर कालावाली की टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री टेम्परेचर है। कहीं ना कहीं जो सूर्य देवता है बादलों में छुपे हैं और लोगों को राहत जरूर मिल रही है। और कई कई जगहों पर बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें तो कई जगहों पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। जी जो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो ये लोग इतनी बारिश में कैसे परेशानियों का सामना कर रहे हैं और बाकी अपने जो दिन के रोजाना रोजमर्रा के काम है वो किस तरीके से कर रहे हैं? लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि पूरे हरियाणा के अंदर बात करें, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद की तो बात करें तो वहां पर लोगों का जीवन काफी अस्त व्यस्त है। लोगों को रोडों पर निकलने के लिए गाड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन गाड़ियां भी है जो कहीं ना कहीं पानी से नहीं निकल रही है। लोग हैं जो समय पर अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। बात करें सिरसा और इटार जिला की, तो कहीं ना कहीं बारिश के कारण देखा जा रहा है कि सब्जी के दामों में भी काफी इजाफा हो चुका है। लोगों को परेशानियों के साथ साथ महंगाइयों का भी सामना जरूर करना पड़ रहा है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त देखा जा रहा है, क्योंकि लोग समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। जी जोशी, अगर एक काम छोड़ के स्कूल की बात करें तो स्कूल पे क्या असर पड़ रहा है? क्या स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जो बाजार है उसकी क्या अभी स्थिति बनी हुई है? दिक्कत सिर्फ जिला में नहीं देखने को मिल रही है। अगर बात करें गुरुग्राम, सोनीपत की, तो कई जगहों पर, कई हरियाणा में कई जगहों पर देखा गया कि स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, क्योंकि स्कूलों में भी पानी भर चुका है, रोडों पर भी पानी भर चुका है। कहीं ना कहीं जो बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर जो है पड़ता नजर आएगा, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह है कि सरकार के जो दावे बार बार किए जा रहे थे कि 24 घंटे के अंदर अंदर पानी निकाल दिया जाएगा, लेकिन पानी अभी पहले वाला पानी ही नहीं निकला है। तो प्रशासनिक स्वास्थ्य बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन है, तो दोबारा अगर बारिश हो जाती है तो पानी नहीं निकल पाता है। सरकार और प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए कि जो शहरी क्षेत्र है तो उनमें से पानी जल्दी निकालने का प्रबंध है जो करना चाहिए। कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नैन्सी सैनी ने स्पेशल अर्जेंसी थी, इस तरह की बैठकें भी देखा गया था कि बैठकें भी की गई थी और ड्यूटियां भी तलाश की गई थी और कहा गया था कि जिस क्षेत्र में पानी खड़ा हो उस अधिकारी का दायित्व जिम्मेवारी जो है तय की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं यूं कहे कि सरकार की पकड़ प्रशासन पर नहीं है, तो अधिकारी कर्मचारी जो काम पहले करने चाहिए तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं जो सरकार की पकड़ प्रशासन पर नहीं है, इसी कारण जो है कहीं ना कहीं घाटों पर जो सरकार की योजनाएं वह लागू नहीं होती है, तो लोगों को इसी कारण जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी जोशी, फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पंचाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, किस तरीके का अपडेट है आपके यहाँ फरीदाबाद में? कैसे हालात बने हुए हैं बारिश को लेकर? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो है वो मानसून का जो दस्तक है वो दे चुकी है। देखिए, जैसे बारिश पड़ रही है तो बारिश कल जो है बारिश लगभग जो है पूरी रात बारिश रही है और बारिश से जो है पूरा फरीदाबाद जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। वो चाहे NH हाईवे की बात कर ली जाए, चाहे वो स्लम बस्तियों की बात कर ली जाए, सेक्टरों की बात कर ली जाए, तो पूरी तरीके से फरीदाबाद की बात की जाए तो ज्योति फरीदाबाद पूरी तरीके से जलमग्न यहाँ पर हो चुका है। क्योंकि जो है सरकार या नगर निगम जो है वो पूरी तरीके से लाख दावे करती है कि तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो मानसून से पहले कर ली है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तमाम नालियां जो है वो सफाई कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज कुछ जो है कई घंटों की बारिश ने जो है वो पूरी तरीके से प्रशासन की यहाँ पर पोल खोल दिया। यहाँ पर चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। चाहे वो हाईवे की बात कर ली जाए तो हाईवे पर काफी देर रात तक जो है कई बसें जो है वो खराब हो चुकी थी, लंबा जाम लग चुका था, लोगों को 10 मिनट का रास्ता एक घंटे में सफर जो है वो तय करना पड़ा था। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चरमराई गई थी। लेकिन गर्मी की बात कर ली जाए तो गर्मी से काफी लोगों को राहत यहाँ पर दिखाई दे रही है किसानों की, क्योंकि धान की बिप्राई जो है वो यहाँ पर चलती है दिखाई दे रही है। किसान जो है वो धान लगा रहे हैं और किसानों की धान के लिए ये बारिश जो एक सोना की तरह जो है यहाँ पर बरसने का काम कर रही है। तो तमाम तरीके से एक तरफ किसान खुश है तो दूसरी तरफ जनता जो है इस जल भराव से त्राही नजर आ रही है। ज्योति, जैसा कि आप बता रहे हैं मोनू कि किसानों को खुशी हो रही है बारिश पर, कहीं जगहों से खबर भी आ रही है कि तेज बारिश की वजह से फसलें खराब हो रही हैं, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है?
धान की फसल जो है वो यहाँ पर किसान लगा रहे हैं। वहीं बाजरे की बात कर ली जाए, मूंग की बात कर ली जाए तो वो फसल यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मूंग की दाल जो है वो मूंग की फसल जो है वो खेतों में पक करके खड़ी हो चुकी है। लोगों ने कटाई भी करा दी है, खेतों में सूखने के लिए डाल दिया, लेकिन जैसे बारिश पड़ी है तो वो फसल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद होती हुई किसानों की दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो कुछ किसान जो है कुछ सब्जियों की फसल यहाँ पर करते हैं, चाहे वो खीरा, ककड़ी या जो अलग अलग सब्जियां हैं, टमाटर है, हरी मिर्च है, उन सब चीजों की जो फसल यहाँ पर किसान करते हैं, उन किसानों की भी सब्जी यहाँ पर खराब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लबालब खेतों में जो है वो पानी ही पानी नजर आ रहा है, क्योंकि जो मैंड होती है खेतों की वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पूरा एक स्तर जो है वो पानी से जलमग्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं खेत। तो कहीं ना कहीं लोगों की सब्जियां जो है वो यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही है किसानों की। वही सब्जियों के दाम जो है लगातार आसमान जो है वो छूते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बरसात के चलते। तो एक तरफ किसान खुश है तो दूसरी तरफ जो है जो दूसरा किसान है जो सब्जी बेचता वो यहाँ पर परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। वही दूसरी बात की जाए तो आम जनता जो है, आम जनता को गर्मी से राहत जो होती जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जो है लोगों को जो इस बरसात की जलभराव से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ज्योति, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोगों को राहत मिली है गर्मी से, पर उनके जो जनजीवन है प्रभावित हो रहा है। ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों, उन लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है, दिक्कत पड़ रही है। कई जगह से अभी तक जो है फोन आ चुके हैं कि कई जगह इस बरसात से जो है वो दीवार जो है वो यहाँ पर ढह गई है। कई जगह शिकायत भी आई है कि कई जगह जो टू व्हीलर सवारी है वो जो है यहाँ पर शिकार हो चुके हैं, क्योंकि अब सिवर के जो ढक्कन है वो खुलने से वो उनकी जो गाड़ी है वो वहाँ पर टकराई है, वो खराब। कई जगह पानी से जलभराव से जो है वो गाड़ियां खराब होती हुई नजर आ रही है। वहीं देखा जाए तो बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए जो है वो स्कूल खुले हुए हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगातार तमाम तरीके से जो धीमी गति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि NH हाईवे की बात कर ली जाए तो तमाम तरीके की गाड़ियों की स्पीड की बात की जाए तो लगभग 80 और 90 की स्पीड पर गाड़ी चलती है। लेकिन अब फिलहाल की बात की जाए तो जिस तरीके से जलभराव है जो यहाँ पर, तो गाड़ी की स्पीड 30-40 की स्पीड पर यहाँ पर गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों की रफ्तार जो है वो यहाँ पर धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ज्योति, मैं आपके पास आऊंगी। अभी सड़कों की भी जो स्थिति है बहुत हुई है जल भराव की वजह से, और कहीं कहीं जल भराव की वजह से ट्रैफिक की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगा ही रहना पड़ रहा है। तो क्या कुछ जानकारी है इस पर? ज्योति देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है वो जाम का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई किलोमीटर तक जो है वो यहाँ पर जाम देखने को मिला, क्योंकि जो रोड पर जो है वो धीमी गति से गाड़ियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो सवारी और जो चालक जो अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो ज्योति उनको ये भी डर सता रहा है कि आखिरकार कहीं खड्डा तो नहीं है या कोई ढक्कन तो उभरा हुआ नहीं है, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर खतरा जिसका साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो कई शिकायतें ऐसा आ चुकी है कि कई लोग जो है वो यहाँ पर जो सिवर के ढक्कन का हटने से जो है वो शिकार हो चुके हैं। कई जगह दीवार गिर चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है कब कहाँ किस समय जो है वो दिशा घट जाए उसका भी जो है लोगों को खौफ बना हुआ है, क्योंकि पूरी तरीके से रोड पर पानी का ठहराव जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि पानी जो निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। लगातार जो है NH हाईवे पे पर जो है वो पानी रुका हुआ है, लेकिन बड़े बड़े सेफ्टी टैंक जो है यहाँ पर लगाए गए हैं कि पानी जल्द से जल्द यहाँ पर निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से बारिश जो यहाँ पर हुई है तो कहीं ना कहीं लगातार जो पानी है वो लगभग 5 फीट तक पानी जो है वो रोडों पर दिखाई दे रहा है। जी जगदीश, और बात करें बिजली की, सड़कों की तो हालत खराब हो ही रखी है जल भराव की वजह से, और बात करें बिजली की तो क्या बिजली की जानकारी है? बहुत जगहों से ये खबर सामने आ रही है कि बिजली की कटौती बारिश की वजह से की जा रही है। बात करें पूरे हरियाणा की तो कई जगहों पर देखने को मिला कि बारिश की वजह से कहीं ना कहीं पोल जो गिर चुके हैं, सारे टूट चुकी है, बिजली है गुल लगातार गुल होती नजर आ रही है। कृष्णा जिला की बात करें तो तेज हवाएं चलती है, जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है तो बिजली गुल हो जाती है। पिछली बार भी देखा गया था कि जब बूंदाबांदी हुई तो कहीं ना कहीं पोल जो है टूटे और
साढ़े टूटी 12 घंटे लोगों को जो बिजली नहीं मिल पाई है। कहीं ना कहीं बिजली के कटौती से भी लोग परेशान है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको खासकर बड़ी परेशानी देखी जा रही है, क्योंकि अगर लाइट चली जाती है तो ना तो वो दस्तक हो पाती है, ना ही घर का जो काम है वो पूरा कर पाती है। कहीं ना कहीं मौसम खराब मौसम के चलते बिजली की कटौती काफी देखी जा रही है। जी ज्योति। मोनू जी, आप बताइए कि वहां पर फरीदाबाद में क्या स्थिति बनी हुई है बिजली और इंटरनेट की? देखिए जो कि जिस तरीके से बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर चरमाती हुई दिखाई दे रही है। रोडवेज की व्यवस्था की बात कर ली जाए तो रोडों पर बस जो है दिखाई दे रही है। वही बिजली की व्यवस्था की बात की जाए तो बिजली की व्यवस्थाएं जो है क्योंकि कल शाम से जो है वो बारिश स्टार्ट होती है और उस समय से जो है वो बिजली का कट लग चुका था। वो अभी तक जो बात की जाए तो लगभग 11 बज चुके हैं। अभी तक यहाँ पर फरीदाबाद में लाइट जो है वो यहाँ पर गुल दिखाई दे रही है। कई जगह बिजली के खंभे गिरने की यहाँ पर जो है वो खबर जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार बिजली विभाग से लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहीं बड़ा फाइट यहाँ पर जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो अभी तक बिजली जो है वो लगभग 24 घंटे होने को आ रहे हैं और अभी तक बिजली जो है यहाँ पर गुल दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर दिखाई जो चरमराती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इंटरनेट के जो तार है तो यहाँ पर जो है वो पेड़ बड़े बड़े गिर चुके हैं, वहां पर तारें टूट गई है। तो कई जगह हानि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है लोगों को बिजली से जो है वो, क्योंकि आज के समय में जो है बिजली सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर लोगों की जिंदगी जीवन के लिए दिखाई देती है, क्योंकि बिजली से सारे काम होते हैं। और यहाँ पर बिजली की जब गुल होती है तो लोगों की व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं रफ्तार जो है वो रुकती यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो कि 24 घंटे तो होने को आए और अभी तक बिजली यहाँ पर नहीं आई हुई है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर जो थी साफ तौर से चरमराती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि अभी तापमान की बात की जाए तो तापमान जो लगभग है वो यहाँ पर 30 का तापमान जो है वो यहाँ पर आंका जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी उससे लोगों को राहत जो थी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी मोनू, और अगर बात करें तो विभाग ने भी 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि 48 घंटे लगातार बारिश होने की संभावना है। तो क्या लगता है कि कब तक लोगों को राहत मिल सकती है? तो कल के समय में जो है तमाम 10 ट्रेड यूनियन जो है वो धरने पर रही है और 24 घंटे की उन्होंने भी हड़ताल जो है यहाँ पर रखने की ऐलान यहाँ पर किया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस तरफ मौसम विभाग ने भी जो है वो यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया कि जो है 48 घंटे जो है वो लगभग बारिश यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रहेगी। मानसून पूरी तरीके से लगातार यहाँ पर जो है अपना असर दिखाता रहेगा। लेकिन एक तरफ जो है लोगों को जो है कर्मचारियों से जो है काम नहीं कर पा रहे, तो दूसरी तरफ इस तरीके के मौसम में जो है वो व्यवस्थाएं जो है चरमराती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बीच में जो है कहीं ना कहीं जनता को जो है वो परेशान होना पड़ रहा है। एक तरफ जो हड़ताल पर बैठी है तो कहीं काम नहीं कर रहे, तो दूसरी तरफ मौसम के चलते जो है जो व्यवस्थाएं है वो यहाँ पर चरमराती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जो रोडों पर कॉलोनियों में सेक्टरों में और ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो चारों तरफ जो कि पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तमाम तरीके के जो लेबर जो है वो यहाँ पर जो हड़ताल पर है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है ज्योति वो चरमराती हुई दिखाई दे रही है। ज्योति जी बिल्कुल। जगदीश जी, आप बताइए कि ग्रामीण इलाकों में जगह जगह नदी नाले उफान पर हैं, तो क्या कुछ बाढ़ का खतरा तो नहीं है? बिल्कुल ज्योति, अगर बात करें गंदगी निकलती है, नाली को बोला जाता है, बस उसमें उफान पर है। कई घरों में जो नाली के साथ लगते गाँव है तो घरों में पानी घुस चुका है। कहीं ना कहीं लोग हैं जो छतों पर बैठकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से लगभग 1 महीना पहले तैयारी कर ली थी कि बाढ़ से बचाव किया जाएगा। पिछली बार भी देखा गया था कि जैसे ही मानसून आई तो नाली के साथ लगते गाँव से कई गाँव में जो जल भराव हो गया था, फसलें उनकी नष्ट हो गई थी। इतना ही नहीं, कई लोगों को मकान तक जो है गिर गए थे। कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल नजर बनाए हुए है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नाली जो उफान पर है। हो सकता है कि आने वाली जो 48 घंटे में अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ का खतरा जो बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं जो नाली के साथ करके उनमें जल भराव हो चुका है, फसल नष्ट हो चुकी है, कई गाँव में पानी भर चुका है। देखा गया था कि उन लोगों को 1 महीना तक जो जीवन यापन करना पड़ा। और कालावाली शहर की बात करें या गाँव के लोगों की बात करें तो वहाँ से भी लोगों ने आके आकर उनको खाने पीने की व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया। हालांकि उनके मवेशी पशु भी कई जो है बाढ़ के कारण पानी में बह गए थे और पशुओं को भी कहीं ना कहीं
भूख के कारण जो है जान गंवानी पड़ी थी। अब की बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस दौर पूरी जो सतर्कता के पास ध्यान देने की जरूरत है और समाज से भी संस्थाओं को भी आगे आने की जरूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर बाढ़ आ जाती है तो कई गाँव है, लगभग जो 10 से 12 गाँव है, तो मुंह में पानी भर जाता है। कहीं ना कहीं समाज से भी लोगों को आगे आकर जो मिट्टी के गट्टे हैं उनको भर लेना चाहिए, भरकर रखना चाहिए, ताकि बाढ़ के पानी को रोका जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं लोगों को करनी चाहिए। प्रशासन को, जो समाज सेवी लोग हैं, उनका सहयोग लेना चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो किस जिला में देखी जा रही है। जी तो बाढ़ की संभावना बढ़ सकती है। अगर बाढ़ आती है तो क्या प्रशासन ने इसके लिए कोई बचाव कार्य या कुछ ऐसी योजना बना के रखी है पहले से? बात की जाए प्रशासन की, तो जो शिक्षा के उप जब होते हैं उनकी ओर से ड्यूटी लगाई गई। कल भी कालावाड़ी को मंडल अधिकारी मोहित कुमार है, वह कल जाके आए, मौका पे कई गाँव का जो निरीक्षण किया है और बाढ़ के जो नाली है उसका भी निरीक्षण किया है। कहीं ना कहीं बचाव के लिए लोगों को भी प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हुई है और रात्रि के समय जो है लाइट के लिए जो बैटरी है वह खरीद ली गई है। कई प्रबंध प्रशासन की ओर से किया गया है। हालांकि पिछली बार भी देखा गया था इस तरह के प्रबंध किए गए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ा था, क्योंकि अब इस बार भी भारी ज्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं घग्गर जो नदी है उसमें रफान आ जाता है, तो कई गाँव में पानी भर जाता है, फसलें तो नष्ट होती है, जानवर का भी नुकसान काफी देखा जाता है। अब की बार भी कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट जरूर है, लेकिन अगर खास करें 48 घंटे में अगर बारिश बढ़ जाती है तो बाढ़ 100% आने की संभावना है बताई जा रही है, क्योंकि उफान इतना ज्यादा आ चुका है कि नाली कभी भी जो है अपने टूट सकती है और कई गाँव में पानी भर सकता है। तो उसको लेकर प्रशासन हालांकि अलर्ट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतना अलर्ट नजर नहीं आ रहा है कि बाढ़ आने से लोगों को बचा पाएगी। और जैसे कि आपने जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। पर आप जैसे कि आप बोल रहे हैं कि लोगों को राहत मिल रही है इस बारिश से, और पर सबसे ज्यादा इसका जो नुकसान है वो ग्रामीण लोग और किसानों को झेलना पड़ रहा है। तो क्या इससे वो लोग कैसे उभर रहे हैं, जो अपनी रोजाना के काम है वो उससे कैसे कर रहे हैं और कैसे निकल रहे हैं इस बारिश की? बिल्कुल, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं राहत जो है जरूर मिली है, क्योंकि जैसे ही बारिश हुई तो टेम्परेचर में गिरावट आई। जो रेडी फड़ी वाले लोग हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। और लोग जो है एक दूसरे का, जिन लोगों के पास खूब व्हीकल है वह फोर व्हीकल वाले का सहारा लेकर, जैसे कि कर्मचारी अधिकारी मौका पर पहुंच रहे हैं, आपने ऑफिस में जाना है तो एक दूसरे का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जो कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग करते नजर आ रहे हैं और लोगों को राहत गर्मी से जरूर मिली है। इस बात को लेकर जरूर सुख देखे जा रहा है। भाई किसानों की बात की जाए तो किसानों ने धान की रुपई की है तो उनके चेहरे तो जरूर खिले हुए, लेकिन जिन लोगों की मूंग की फसल थी या कहीं की हरी सब्जियां थी तो उनको कहीं ना कहीं काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और खेत में जो जलमग्न हो चुके हैं, फसलें दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी यह होगा कि बारिश के कारण सब्जी और जो अन्य दालें हैं उसके भाव में भी कहीं ना कहीं महंगाई जरूर देखी जाएगी, क्योंकि अभी से जो महंगाई है वह शुरू हो गई है। और क्योंकि जब पानी भर चुका है तो फसलें कहीं ना कहीं नष्ट होंगी, तो नष्ट होने के कारण जो सब्जियां बाजार में कम आएंगी, तो कम आने के कारण कहीं ना कहीं महंगाई का जरूर सामना करना पड़ेगा। जी मोनू, आप बताइए कि इस बारिश का असर क्या बाजारों पर भी पड़ रहा है? मोनू, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जो कि देखिए, अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में जो है वो जल भराव जो है वो यहाँ पर साफ और जोतों पर जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बाजारों में जो है नालियां छोटी छोटी होती है, समर के बाद जो है वो जाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जो है वो लागत आ गई यहाँ पर जोती मैं वही बार कहूंगा कि तमाम तरीके से नगर निगम जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो साफ सफाई को लेकर के और मानसून से पहले जो है नालों को सफाई और नालियों को सफाई करने का दावा करता है, लेकिन जब चंद घंटों की बूंद पड़ती है तो पूरा शहर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न यहाँ पर होता दिखाई देता है। क्योंकि आखिरकार वो करोड़ों रुपए कहाँ खर्च किए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, जब व्यवस्थाएं जो है वो चरमराती हुई दिखाई देती है। मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में लगातार जो 3 से 4 फुट जो है
वो पानी भरा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग जो है मार्केट में अपना व्यापार के लिए जो दुकानदार जो है वो अपनी दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे, ग्राहक जो है दुकानदार तक सामान लेने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है। तो तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं है वो यहाँ पर चमड़ाती हुई दिखाई दे रही है। वही जो की बात की जाए तो रोडवेज को लेकर के भी, रोडवेज में भी जो लगभग जो है 3 फुट जो है वो पानी यहाँ पर भरा हुआ है। लोगों को समाजों को उस पर जाने के लिए, बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए काफी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है पैरों हाथों में जूते पकड़ कर नंगे पैर जो है वो पानी में से घुस करके बस स्टैंड तक जा रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं है यहाँ पर सरकार प्रशासन की वो यहाँ पर पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जी ज्योति जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बाजारों पर असर पड़ रहा है और ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। छोटी देखिए, हरी सब्जी जिस तरीके से मानसून है और मानसून जब दस्तक देता है तो तमाम तरीके की किसानों की जो फसल है, खेत है, उनमें जो है लबालब पानी जो है वो भर जाता है। लेकिन जिस तरीके से हरी सब्जियों की बात की जाए तो टमाटरों की, हरी मिर्च की, आलू की, जो तमाम तरीके की जो छोटी फसलें हैं वो लगातार जो है पर खराब होती हुई दिखाई दे रही। किसान परेशान, एक तरफ किसान जो धान की फसल लगा रहा है तो वो उसके चेहरे पर खुशी है, जो दूसरी तरफ किसान अपनी फसल जो सब्जी की फसल कर रहा है उसके चेहरे पे जो है वो मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि उनकी फसल खराब होती हुई जो है वो खराब हो रही है। और इसके चलते जो है वो सब्जियों के दाम भी जो है लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टमाटरों की बात की जाए तो टमाटर 60 रुपए किलो टमाटर जो है वो मंडी में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है गरीब की पहुंच से जो है वो सब्जी भी दूर दिखाई दे रही है। एक तरफ जो है लोग बारिश की मार झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ महंगाई की भी जो है वो मार जो है आम पब्लिक, जो आम जनता है, जो गरीब है, वो यहाँ पर देखती हुई दिखाई दे रही है। जो भी जी मोनू, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जगदीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, लगातार बारिश ने लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले लोगों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है और अब देखना ये होगा कि ये बारिश कब जाकर रुकती है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।